गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है बच्चों। अभी तक हमने बच्चों जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का अध्याय चल रहा है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियों की चर्चा की जा रही है बच्चों। आज हम एक नई विधि लेके आए हैं, बहुत फेमस विधि है बच्चों, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सी रिएक्शंस पे एल्डिहाइड कीटोन्स बनाता है। वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं उनकी पूरी केमिस्ट्री की चर्चा की जाएगी, कुछ मैकेनिज्म के बारे में भी बताया जाएगा बच्चों, है ना। आज की पहली हेडिंग लगाते हैं बच्चों, एक ही हेडिंग है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे कैसे किन किन अभिकारकों से रिएक्शन करके एल्डिहाइड कीटोन देता है। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम पहले पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। किससे पढ़ रहे हैं हम? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। बच्चों साइनाइड्स कंपाउंड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, फिर मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे। होगा क्या, हाइड्रोजन साइनाइड लिखा होगा, उस हाइड्रोजन साइनाइड पर कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया हमने, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, जैसे हमने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। क्या होगा पहले स्टेप में? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और वो ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा। इसको यहां ना लिख के बच्चों, इसको एरो पर ही लिख दें। पहले क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, किसकी प्रेजेंट में? ड्राई ईथर। उसके बाद एसिड मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यानी दो स्टेप होंगे। पहले स्टेप में क्या कह रहा हूं मैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस कंपाउंड पर डाई इथाइल ईथर की उपस्थिति में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। जो एडिशनल उत्पाद बनेगा, एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, इसका जो कार्बन है वो यहां आ जाएगा। मैं क्या करूं, ध्यान से समझना भी, आपको डायरेक्ट आंसर भी समझना है, फिर हमको मैकेनिज्म बताएंगे। इसका जो कार्बन है वो यहां आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, और यह C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट बात हो रही है अभी, ठीक है नहीं। यानी क्या बनेगा, HCCH3 डबल बॉन्ड O हो गया। सब में ऐसा ही होना है ना। अभी हम एल्काइल साइनाइड पढ़ेंगे, उनमें भी यही होने वाला है। यानी क्या हो गया, HC डबल बॉन्ड O हो गया और ये जो नाइट्रोजन है ये अमोनिया के रूप में निकल जाएगा। यानी क्या होगा, NH3 निकलेगा और MgOH तो निकलना ही निकलना है, ये तो सब में निकल रहा था उसमें। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। यही रिएक्शन यदि HCN की जगह एल्काइल साइनाइड से हो, एल्काइल साइनाइड से होती है, तब भी बच्चों यही रिएक्शन होनी है सेम। आपको डायरेक्ट याद रखना है। पहले तो जैसे हमने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N और फिर रिएक्शन हो रही है C2H5 MgBr और क्या है, ड्राई, यही लिख दूं मैं, ड्राई ईथर और यहां पे H2O एसिड मीडियम में। हमने क्या बताया, ये वाला जो है ये कार्बन पे आ जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड O आ जाएगा और NH3 निकल जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिखना पहले हमें, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां आ गया C2H5, यहां पे आ गया C2H5 प्लस NH3 निकलना ही निकलना है और यहां निकलेगा MgOHBr। अभी आपको डायरेक्ट रिएक्शन समझ में आ रही है, ठीक है ना बेटा। और एग्जांपल लिख लेते हैं। अच्छा हम इसके, हमने लिखा C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां रिएक्शन हुई CH3 MgCl की। ड्राई ईथर है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया H2OH प्लस। प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर वही ये वाला इस पे आ जाएगा और यहाँ ये कार्बन पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड O आ जाएगा। क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया, एसीटोफिनॉन बन गया। बकाया NH3 MgOHCl निकलेगा। क्या निकलेगा, NH3
और MgOHCl। यहाँ पे Cl है तो Cl निकल गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। इस विधि का एक विशेष बात और इसका एक मेन फैक्ट है, इसमें एक फैक्ट दिया है। मेन फैक्ट क्या है बच्चों, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कम से कम एक एल्काइल ग्रुप तो देगा ही देगा, इसको कम से कम एक एल्काइल ग्रुप तो देगा ही देगा। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसे एक एल्काइल ग्रुप देगा तो कम से कम जो कार्बोनल कंपाउंड है इसकी दोनों वैलेंसियों में एक एल्काइल तो आ ही जाएगा, कम से कम एक एल्काइल तो आ ही जाएगा। अर्थात इस विधि से जो HCHO है, फॉर्मल्डिहाइड है, वह नहीं बन सकता। ये इसका एक फैक्ट है। क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस पर पहले एडिशन करेगा, न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड होगा, और न्यूक्लियोफाइल बच्चों इसमें यही है। ये जब इस पे जाके ऐड होगा, जब पहले से एक कार्बन बढ़ जाएगा तो फॉर्मल्डिहाइड में तो यहाँ कार्बन होता ही नहीं कार्बोनिल ग्रुप में, यानी इस विधि से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन सकता। ये इसका फैक्ट है। ठीक है ना, तो हम पहली रिएक्शन की हेडिंग पढ़ रहे थे कि HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड या एल्काइल और एराइल साइनाइड किस प्रकार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं। यह रिएक्शन बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। इसको मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं, कैसे हो रही है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी कोई रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखते हैं उससे पहले रिएक्शन आ जाती है बच्चों, है ना। रिएक्शन के हिसाब से मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। चलिए होगा क्या बच्चों, सबसे पहले हमने लिखा कोई भी, पहले हमने लिखा हाइड्रोजन साइनाइड, उस पर रिएक्शन हो रही है CH3MgBr की, और वही भी ड्राई ईथर में। किसमें हो रही है, ड्राई ईथर में। इस पर बच्चों जब ये बॉन्ड होता है, ये आयोनिक होता है, तो इस पे प्लस और इस पर माइनस होता है चार्ज। इसमें भी नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें ये दो पाई बॉन्ड है, ये और ये पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल का काम, मतलब ये ज्यादा एक्टिव होते हैं बच्चों। यह टूटना चाहते हैं और इनमें जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये वाला इस ऑर्डर में टूटना चाहता है, यानी N पे नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, उसके बाद रिमेनिंग होगा। मैं एक साथ लिखूंगा, जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ये और ये टूटेगा। जब ये टूटा तो क्या हुआ, HC डबल बॉन्ड N, इस पे आ जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ जाएगा। यहां से CH3 नेगेटिव निकलेगा, वो इस पे आकर जुड़ जाएगा, यानी इस C पर क्या आके जुड़ गया, CH3, और N पे जुड़ गया MgBr। N पे क्या जुड़ गया, MgBr। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, इस पर वाटर का एडिशन होगा। इस C डबल बॉन्ड N पर वाटर का एडिशन होगा, तो यह बॉन्ड बच्चों यहां से ब्रेक हो जाएगा। इस पे आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस, और वाटर में होता है H प्लस और OH माइनस। इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ H आ जाएगा और MgBrOH निकल जाएगा, यानी क्या निकल गया, माइनस MgBrOH। क्या निकल गया, माइनस MgBrOH निकल गया। ठीक है, नहीं, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड निकल गया, और H यहां आ गया, यानी कि यहां पे H और यहां पे OH। क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड N। क्या बना, HCH3 डबल बॉन्ड N, इसमें आ गया H। अब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होना चाहेगा, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा H2O। फिर वही बात है बच्चों, ये जब बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां पे आता है नेगेटिव और यहां आता है पॉजिटिव। क्या कह रहा हूं मैं, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, यानी यहां पे H आ जाएगा और यहां पे OH आ जाएगा। ये OH यहां आएगा और H यहां आएगा, प्लस माइनस चार्ज के हिसाब से, यानी क्या बनेगा, HCOH और सिंगल बॉन्ड NH2 और यहां पे OH। यहां पे CH3 था ना बच्चों, CH3, और ये प्रोडक्ट बन गया। यहां बच्चों जैसे ही ये स्थिति आएगी, क्योंकि NH2 जो होता है ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है भाई, NH2 जो होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यह चाहता है हम सेंटर से छोड़कर
NH2 नेगेटिव के फॉर्म में चले जाए। इसकी यह बात कार्बन को अच्छी नहीं लग रही, कार्बन तो चाहता ही नहीं है, इसकी चारों बैलेंसिया क्लियर है, ये नहीं चाहता ये छोड़ के जाए, लेकिन फिर भी अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण इस सेंटर को छोड़ना चाहता है। तो कार्बन ऑक्सीजन से कहेगा कि क्या, कार्बन इससे कहेगा कि भाई हाइड्रोजन से कहेगा कि क्या तू अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के माध्यम से मुझे प्रोवाइड करा सकते हो। हाइड्रोजन भी अच्छा आसानी से निकलना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है इसके साथ चले जाए तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ये हाइड्रोजन है, इस NH2 के साथ जाकर अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, जो हाइड्रोजन है वो यहाँ NH2 के साथ निकलकर बाहर निकल जाएगा NH3, और फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वह बनेगा HCCH3 डबल बॉन्ड O, यानी कि एसिड एल्डिहाइड बन गया। प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट एसिड एल्डिहाइड बन गया। कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है बच्चों, ऐसा अगर ऐसा भी आ जाता है तब भी आप मतलब वही है, इसको इस तरह से भी लिखा होता है कुछ बुक्स में, जैसे ये हमारा बन गया डबल बॉन्ड NH, इसका हाइड्रोलिसिस कराया, इसका क्या कराया हाइड्रोलिसिस कराया, दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक कर दिए, यहाँ पे बना HCCH3 और डबल बॉन्ड की जगह आ गया डबल, दोनों OH आ गए, ये दो OH आ गए प्लस NH3 निकल गया। यह जो कार्बन होता है जिस पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये अनस्टेबल होता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा और HCCH3 डबल बॉन्ड O प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे भी लिखा हो सकता है बुक्स में, है ना, लेकिन नॉर्मली यही मैकेनिज्म होती है इसकी। पहले क्या हो रहा है दोबारा समझ लें, HCN आया, HCN पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, उसमें एक एडिशनल कंपाउंड बना, इस एडिशनल कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होने पर दूसरा कंपाउंड बना, फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया तो यहां से क्या निकलना चाहता है, ये एमाइन ग्रुप लिविंग ग्रुप होने का निकलना चाहता है, इस हाइड्रोजन को लेकर ये निकल जाएगा NH3 के रूप में और लास्ट में एसिटाइलडिहाइड बनेगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लो बच्चों। यानी हम एक बात जान चुके हैं, हाइड्रोजन साइनाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिड मीडियम, तो हमारा एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनता है, लेकिन यहां फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता, यहां फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता है क्योंकि एक कार्बन कम से कम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आ जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता। ठीक है नहीं, अब हम अगली बात कर रहे हैं कि हम एल्काइल साइनाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्काइल साइनाइड से किस प्रकार केमिकल रिएक्शन देता है। बिल्कुल सेम रिएक्शन है बच्चों, कोई अंतर नहीं है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, मैंने लिखी हुई थी। हमने कोई भी एल्काइल साइनाइड लिया, हमने ले लिया C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेंगे CH3MgBr, ड्राई ईथर भी रहेगा, क्या रहेगा ड्राई ईथर भी रहेगा, और सेकेंड स्टेप में इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था, अभी सिंपल बात बताई थी, यह कार्बन इस कार्बन पे आ जाएगा और यहां डबल बॉन्ड O आ जाएगा प्रोडक्ट में, यानी क्या बनेगा C2H5C डबल बॉन्ड O CH3, ब्यूटेन 2 ओन बन जाएगा, NH3 भी निकलेगा यह भी आप जानते हैं, और MgBrOH निकलेगा। अब प्रश्न है इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, वो भी हमने आपको बता दिया बच्चों, सेम है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा आपको। पहले स्टेप में क्या होगा, जो एल्काइल साइनाइड है इस पर हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr, इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। क्या होगा भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस से ये जो आएगा वो यहां ऐड हो जाएगा CH3 यहां ऐड हो जाएगा, MgBr N पे आ जाएगा, यानी क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड N, इस पे आ गया CH3 और N पे आ गया MgBr। ठीक है ना,
इसका क्या होगा, ये जो कंपाउंड बना, एडिशनल कंपाउंड बना, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, यानी कि HOH, इस क्रम में इसका हाइड्रोलिसिस हो गया, तो यहां MgOH Br का निकल गया और रिमेनिंग कंपाउंड क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे CH3 ऊपर लगा दिया बैठकर नीचे से ना। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा, दो रास्ते हमने आपको बताए थे, दोनों दोबारा से बता रहे हैं। एक तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस हुआ एसिड मीडियम में, पहले एक बॉन्ड टूटा OH और H आ गया, एक जो पाई बॉन्ड टूटा तो क्या बना, CH3 C CH3 सिंगल बॉन्ड NH 2OH NH2OH बना, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से ब्रेक हुआ। अगले स्टेप में फिर यही कंडीशन हुई, क्या हुआ, यह बेटा लीविंग ग्रुप है या इसको लीव करना चाहता है, इस हाइड्रोजन को लेकर यह इस कार्बन सेंटर को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, अर्थात NH3 निकल गया और बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन बन गया। क्या बन गया, एसीटोन बन गया आपका प्रोडक्ट। अच्छा, इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते थे बच्चों हम, हाइड्रोलिसिस में दो लिख दे रहा हूं मैं, दो हाइड्रोलिसिस ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और दोनों बॉन्ड टूट गए और डायरेक्ट NH3 निकल गया, बुक्स में ऐसा भी लिखा है कुछ, और बना CH3 C CH3 OH और OH आ गए। यह कंपाउंड अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी लाने के लिए यह H2O निकालकर यही प्रोडक्ट बना लेगा। H2O निकालकर जब ये H2O निकालेगा तो यही प्रोडक्ट एसीटोन ही बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इसको नोट कर लो, मैं टाल दे, नोट कर लो आप, थोड़ा रिएक्शन और आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगली हेडिंग लगाते हैं बच्चों। ये हेडिंग अभी हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन साइनाइड और एल्काइल साइनाइड से किस प्रकार रिएक्शन होती है। एक यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ बच्चों, CH3CN, यदि इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होती है, किससे होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होती है, तो कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं भाई, कीटोन बनेंगे। यहां HCN से क्या बन रहा था, एल्डिहाइड, और इससे क्या बनेगा, इससे कीटोन बनेगा। ठीक है ना। अब तीसरी हेडिंग लगाते हैं, तीसरी हेडिंग लगाते हैं कि एस्टर से बना रहा, रिएक्शन किससे कर रहे हैं, रिएक्शन विथ एस्टर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एस्टर से कैसे रिएक्शन करेगा इसको हमें देखना है। होगा क्या, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हमने, पहले एस्टर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, और यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया ड्राई ईथर की रिप्रेजेंट में, ड्राई ईथर लिया और ले लिया CH3 MgBr। अब आपको बच्चों डायरेक्ट याद रखना है, फिर आपको इसकी मैकेनिज्म बता देंगे। यहां हाइड्रोलिसिस की आवश्यकता हमें नहीं है। होना क्या है, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये वाला, इसकी जगह हमारा ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप से इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, लेकिन पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होगा, इसमें मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे बच्चों। तो अभी हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि इसकी जगह पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस निकल गया MgBr C2H5, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड निकल गया और एसीटोन बन गया। क्या बन गया, एसीटोन, एसीटोन प्रोडक्ट बन गया और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड निकल गया। इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। होगा क्या पहले बच्चों, ये जो हमारा एस्टर है इथाइल एसीटेट, क्या है बच्चों ये, इथाइल एसीटेट, जो इथाइल एसीटेट है पहले इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी ड्राई ईथर की रिप्रेजेंट में, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये हम आपको बता चुके हैं बच्चों, दोबारा से वही बात हो रही है इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ड्राई ईथर की रिप्रेजेंट में
ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ यह नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, यह इस पर ऐड हो जाएगा, कार्बन पर जाकर ऐड हो जाएगा और MgBr ऑक्सीजन पर ऐड हो जाएगा। यानी क्या बनेगा, एक एडिशनल कंपाउंड बनेगा, O पे आ जाएगा MgBr और यहाँ आ गया OC2H5 और यहाँ आ गया C2H5। ये जो C2H5 था वो इस कार्बन पे आ गया और यहाँ जो MgBr था वह इस ऑक्सीजन पे जाके ऐड हो गया अपोजिट चार्ज के कारण, एक एडिशनल कंपाउंड बन गया। बच्चों ये जो एथॉक्सी ग्रुप होता है यह एक गुड लीविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, गुड लीविंग ग्रुप। यह सेंटर को छोड़ना चाहता है, जब ये सेंटर को छोड़ेगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। इसको स्टेबिलिटी के लिए एक पॉजिटिव स्पीशीज की आवश्यकता है। यह MgBr से बोला क्यों भाई मेरे साथ चलोगे, यह भी कहेगा ठीक है मैं चलने को तैयार हूं, और ये अपना स्थान छोड़ेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आने के कारण यहाँ बंद बन जाएगा, अर्थात यह MgBr को भी अपने साथ लेके निकलेगा। ये बेटर लिविंग ग्रुप होने के कारण MgBr को भी अपने साथ लेकर बाहर निकल जाएगा और फिर रिमेनिंग क्या बचेगा, CH3 C2H5 CH3 C2H5। इस O पर आ गया नेगेटिव और C पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव निकला इस पे पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव निकला इस पे नेगेटिव आ गया और इन दोनों ने एक बंध बना लिया, ब्यूटेन 2 ओन बना लिया और MgBr और OC2H5 निकल गया। एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड एलिमिनेट हो गया, निकल गया और कीटोन बन गया। क्या बन गया, और कीटोन बन गया। ठीक है ना, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो हम डायरेक्ट। अगर एक एग्जाम्पल लिखें आपसे कहा जाए C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ये लिखा हुआ है अगर, ठीक है नहीं, क्या है भाई ये मिथाइल बेंजोएट। क्या है, मिथाइल बेंजोएट। ठीक है नहीं, बेंजोइक एसिड था तो बेंजोएट है, तो मिथाइल बेंजोएट है। क्या है, मिथाइल बेंजोएट। इसकी रिएक्शन यदि हम CH3MgBr से करा दें, आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है। अब ड्राई ईथर रहेगा, ड्राई ईथर रहेगा, ये इसके स्थान पे आ जाएगा। फाइनल आंसर आपको याद रखना बच्चों, है ना। अभी फाइनल आंसर याद रखना, क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया, एसीटोफिनॉन। क्या बन गया, एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन बन गया। ठीक है ना, आपका मुख्य उत्पाद क्या बन गया, एसीटोफिनॉन बन गया। तो ये तीसरी रिएक्शन हो गई। किससे हम कर सकते हैं, पहली हमारी कौन सी थी, हाइड्रोजन साइनाइड से। हाइड्रोजन साइनाइड से क्या बन रहा था बच्चों, हाइड्रोजन साइनाइड से हमारा एल्डिहाइड बन रहा था। दूसरी रिएक्शन थी बच्चों, दूसरी रिएक्शन की हमने चर्चा की थी, जो कि थी एल्काइल साइनाइड से, RCN से थी, और RCN से हमारे कीटोन बन रहे थे। और तीसरी रिएक्शन थी हमारी एस्टर से, यानी कि किससे थी, एस्टर से थी। कितना, इसमें तो हाइड्रोलिसिस हो रहा था ना बच्चों, एस्टर से रिएक्शन होगी किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, और हमारा बनेगा कीटोन। इसमें बच्चों एल्डिहाइड भी बन सकता है, तो मैं क्या कह रहा हूं, इसमें एल्डिहाइड भी बन सकता है। एक हम रिएक्शन लिखे, फॉर्मिक एसिड का एस्टर बनाए, इसका नाम है इथाइल, इथाइल फॉर्मेट। यदि फॉर्मिक एसिड का एस्टर ले लें और उस पर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएं, CH3MgBr किसकी रिप्रेजेंट में है, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की रिप्रेजेंट में है। अब हम रिएक्शन कराएंगे तो फाइनल हम डायरेक्ट रिएक्शन का आंसर लिख रहे हैं, जो कि आप जान चुके हैं। इनको एक्सचेंज करना है केवल। क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O CH3, यानी क्या बन गया, एसिटाइलडिहाइड। क्या बन गया, एसिटाइलडिहाइड बन गया। अर्थात एस्टर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से
कीटोन तो बनता ही बनता है, साथ में क्या बनता है, एल्डिहाइड भी बनता है, लेकिन इसमें HCHO नहीं बनता, इसमें भी HCHO नहीं बनता। अर्थात ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इनमें फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का होगा ही होगा, तो उसमें दोनों H चाहिए थे, इसलिए यह रिएक्शन इसमें नॉर्मली नहीं होगी। अगली हेडिंग लगाते बच्चों, इसको मिटा दें, पहले नोट कर लो इसको। चौथी रिएक्शन है बच्चों फ्रॉम एसिड हैलाइड, एसिड और एसिड हैलाइड में सबसे फेमस हम एसिड क्लोराइड लेते हैं, और एसिड क्लोराइड में भी जनरली हम नॉर्मल सामान्यतः है एसिटिल क्लोराइड लेंगे। एसिड क्लोराइड से, एसिड हैलाइड से कहना, हमने इसको लिखा है RC डबल बॉन्ड OCl, इसकी रिएक्शन हो रही है CH3MgBr से, रिप्रेजेंट है कैडमियम क्लोराइड। ये आवश्यक चीज है बच्चों, वहां ड्राई ईथर था, यहाँ कैडमियम क्लोराइड आ गया, यहाँ क्या आ गया, कैडमियम क्लोराइड आ गया। अभी फाइनल प्रोडक्ट लिख रहे हैं बच्चों, हम एक साथ लिख रहे हैं हम अभी, क्या है, CdCl2 है और CH3MgBr है। जो आपका प्रोडक्ट बनना है फाइनल, वो तो वैसा ही का वैसा है बच्चों, ये इसमें एक्सचेंज होना है, ये इसमें इसका एक्सचेंज होना है। अब क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि अब इसकी चर्चा करते हैं बच्चों, इसमें इसका क्या यूज है, ये क्यों लिया गया, ड्राई ईथर क्यों नहीं लिया गया, इस सब बात की चर्चा करते हैं। होगा क्या बच्चों, पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जो CdCl2 है यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। क्या कह रहा हूं मैं, यह CdCl2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा और इसको रिप्लेस कर देगा Cl से, यानी डाई एल्काइल कैडमियम बनाएगा, जिसमें कि डाई मिथाइल कैडमियम, यानी क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल ले लें, यहाँ पे देखते हैं, बैलेंस कर लेंगे, CH3 का होल ट्वाइस CD बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यानी इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, प्लस 2MgClBr, क्लोरो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया, ब्रोमो मैग्नीशियम क्लोराइड कहेंगे, पहले ब्रोमो कहें ना। ये जो CdCl2 है ये डाई एल्काइल यानी डाई मिथाइल कैडमियम, डाइमिथाइल कैडमियम बन गया। यह डाइमिथाइल कैडमियम जो होगा बच्चों, अब इस पर अटैक करेगा, ये किस पर, हमारे एसिड हैलाइड पर, यह एसिड हैलाइड पर अटैक करेगा, और यहां यह क्या करेगा बेटा, ये जो CD और CH3 यहां यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा बच्चों, डायरेक्ट रिएक्शन होनी है यहाँ पे, क्या कह रहा हूं मैं, सीधे रिएक्शन होनी है, सब्स्टिट्यूट होना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेगा, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये रिएक्शन दो बार होगी, क्या कह रहा हूं मैं, यह रिएक्शन दो बार होगी, इसको दो लिख दे रहा हूं मैं, यहां भी 2 टाइम लिख दे रहा हूं, और वापस CdCl2 वापस आ जाएगा, CdCl2 वापस आ गया। यहाँ पे हेलोजन बच्चों जो भी हो सकता है, यहाँ हेलोजन ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन आएगा, है ना, CdCl2 वापस आ गया। अब प्रश्न यही भी उठता है बच्चों, ये जो रिएक्शन थी यह ड्राई ईथर क्यों नहीं लिया गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन करा दी, तो पहले इनडायरेक्ट क्यों कराया गया, बाईपास क्यों कराई गई, पहले एडिशन करा देते उसके बाद हो जाता था। बेटा इस रिएक्शन में एक ड्रॉबैक है, यदि यह रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है और यहाँ जो वो बनेगा, कीटोन बनेगा, इस कीटोन को एल्डिहाइड या कीटोन जो भी बनेगा, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे रिएक्शन करेगा और इससे वह इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में, किस में कन्वर्ट कर देगा, वो इसे एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि यह इतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता नहीं है, ये छोड़ के जाना नहीं चाहता है अभी, ये इतना अच्छा हेलोजन अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, लेकिन उनमें फ्लोरीन क्लोरीन कमजोर लिविंग ग्रुप होते हैं, सबसे अच्छा आयोडीन लिविंग ग्रुप होता है, ये आसानी से छोड़ के जाना नहीं चाहता है, तो यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा डायरेक्ट, और सब्स्टिट्यूशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचा रहेगा और वह रिएक्शन आगे करके एल्कोहल भी बना सकता है,
इसलिए पहले क्या किया गया, डाई एल्काइल कैडमियम में बदला और डाई एल्काइल कैडमियम ने इसे सब्स्टिट्यूशन किया और सब्स्टिट्यूशन करके प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है ना, आपको टॉपिक क्लियर है। अब 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं हम, चलिए आप उनको आंसर बताना है आपको। इसको नोट कर लेना बच्चों, है ना, नोट तो कर लिया, पॉज करके नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन लिखा है C6H5C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस, इसके एरो को ऊपर लिख देता हूं, C6H5MgBr और लिखा हुआ है ड्राई ईथर, और यहां लिखा हुआ है, नीचे लिख देता हूं ड्राई ईथर ना, एरो भी छोटा हो जाएगा। अच्छा H2O भी लिखना है ना, यहां लिखा है ड्राई ईथर पहला, और सेकंड हुआ H2O/H पॉजिटिव। क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसको हम बताएं। ये पहला हो गया। दूसरा देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, CH3 की जगह कुछ और भी ले लें, C2H5C डबल बॉन्ड O Cl, और रिएक्शन कराई हमने C6 C2H5 MgCl, और यहां पे ड्राई ईथर भी है, और H2O नहीं आएगा इसमें ना, COCl है ना, ड्राई ईथर है, और CdCl2 है। क्या है भाई, यहां Br लिख दो। अच्छा CdCl2 है, ठीक है ना। अगली रिएक्शन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां लिखा है CH3 MgBr ड्राई ईथर, और लिखा हुआ है H2OH पॉजिटिव। D लिखा हुआ है। यहां तो बच्चों H2OH पॉजिटिव की आवश्यकता भी नहीं पड़ती नॉर्मली ना। D लिखा हुआ है C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, और लिखा हुआ है C6H5 MgBr, और यहां है ड्राई ईथर और H2OH प्लस। इनके प्रोडक्ट बताने हैं हमें अब, ठीक है ना। ये रिएक्शन हमने पढ़ी है बच्चों, डायरेक्ट आंसर आपको आना चाहिए। तो डायरेक्ट यहां पे क्या बताया था, गगनाइड रिएजेंट का जो एल्काइल या एराइल ग्रुप होगा वह इसको इसके स्थान पे आ जाएगा, और प्रोडक्ट बनेगा C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5। क्या बन गया, बेंजोफेनॉन। क्या बन गया, प्रोडक्ट आपका बन गया बेंजोफेनॉन। इसको कराएं, इसमें भी हमने आपको बताया था। फाइनली तो यह होना है, ये जो एल्काइल ग्रुप है सब में एक ही बात होनी है, यह एल्काइल ग्रुप इसकी जगह पे आ जाएगा फाइनल, लेकिन वो इसके साथ मिलके आएगा। पहले एल्काइल ग्रुप कैडमियम के साथ आएगा, डाई एल्काइल कैडमियम बनाएगा, वो इस पे अटैक करेगा, वो रिप्लेस करेगा। ये हम जान चुके हैं ना, अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं। क्या बन गया, C2H5C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी बना डाई इथाइल कीटोन। इसकी रिएक्शन करा हमने बताया था, ये जो एल्काइल ग्रुप है वो इस कार्बन पे आएगा, और यहां पे जो आएगा वो डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है ना। यानी क्या होगा, CH3CH2, और यहां आ गया CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। यह इस पे आएगा और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और प्लस निकल जाएगा Mg, और यहां कौन सा था, Br और OH, Br OH, और NH3 भी निकलता है बच्चों इसमें। क्या निकलता था, NH3 भी इसमें निकलता है, हमने देखा था ना पिछली रिएक्शन से। ये बन गया ब्यूटेन 2 ऑन बन गया। ये क्या बन गया, ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन बन गया। इसको देखें हम, फिर वही होना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इस पे आएगा,
ये वाला एल्काइल फिनाइल ग्रुप इस पे आएगा और यहाँ O आ जाएगा, NH3 निकलेगा। क्या होगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 और NH3 निकलेगा और MgOH Br भी निकलेगा। बच्चों आप इन सबको नोट कर लो। अगले कालांश में नई हेडिंग के साथ पुनः मुलाकात होगी।